केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया बजट 2022 और इस बजट को बताया अगले 25 सालों की नींव। FY22 में इकोनॉमिक ग्रोथ रही 9.2%। तो इनकम टैक्स स्लैब में वित्त मंत्री ने नहीं दी कोई राहत। नया टैक्स रिफॉर्म लाएगी सरकार, दिव्यांगों को टैक्स में मिलेगी छूट। किसानों को MSP के तहत 2.7 लाख करोड़ केमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा। छोटे किसानों के लिए रेल इंफ्रा करेंगे डेवलप। 3 साल में 400 नई वंदे भारत ट्रेनें चलेंगी। 2023 तक 25,000 किलोमीटर हाईवे सड़कों का होगा निर्माण। क्लीन एनर्जी क्लाइमेट हमारी प्राथमिकता। मेक इन इंडिया के तहत 60 लाख नौकरियों का वादा। आत्मनिर्भर भारत में 16 लाख नौकरियों देने का वादा। केन बेतवा प्रोजेक्ट को 1400 करोड़ का आवंटन। नदी जोड़ने के लिए 65,000 करोड़। एग्री यूनिवर्सिटी को बढ़ावा देने पर फोकस। शिक्षा क्षेत्र के लिए बजट में बड़ा ऐलान। डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाएगी सरकार। बस 1 क्लास 1 टीवी चैनल की घोषणा। महामारी के दौर में स्वास्थ्य क्षेत्र पर सरकार का जोर। हेल्थ इकोसिस्टम के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाएगी सरकार। नेशनल टेलीमेंटल हेल्थ प्रोग्राम किया जाएगा लॉन्च। देश की सुरक्षा पर सरकार का जोर। रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए खर्च होगा रक्षा बजट का 25%। रक्षा उपकरण में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने पर रहेगा फोकस। ब्लॉकचेन और अन्य तकनीकों का इस्तेमाल करके डिजिटल करेंसी की जाएगी शुरू। RBI 2022-23 से इसे करेगी जारी। 1 साल में 25,000 किलोमीटर नए हाईवे बनाने की घोषणा। 20,000 करोड़ होंगे खर्च। 60 लाख युवाओं को मिलेगा रोजगार। सीएम शिवराज ने बजट के लिए पीएम को दी बधाई। कहा समृद्ध, शक्तिशाली और विकसित भारत के निर्माण का बजट है। सीएम ने कहा कि अधोसंरचना के विकास के साथ साथ रोजगार के अवसर सृजित होंगे। राज्यों को भी ज्यादा धनराशि उपलब्ध कराने के अवसर प्रदान किए गए हैं। सीएम ने कहा कि बजट में मध्य प्रदेश को बड़ी सौगात मिली है। नदी जोड़ो परियोजना के अंतर्गत कैन और बेतवा को जोड़ने पर 44,000 करोड़ से ज्यादा की राशि खर्च की जाएगी। यह किसानों की आय दोगुना करने का बजट है। खेती को टेक्नोलॉजी से जोड़ा है। हाईटेक बनाकर कैसे टेक्नोलॉजी का लाभ किसानों को मिले, इसका मार्ग सशक्त किया गया है। केंद्र सरकार का आज पेश आम बजट पूरी तरीके से निराशाजनक साबित हुआ है। महज आंकड़ों की बाजीगरी से भरा व एक बार फिर झूठे सपने दिखाने वाला साबित हुआ। कमलनाथ ने कहा कि बजट में किसी भी वर्ग के लिए कुछ नहीं है। आमजन इनकम टैक्स स्लैब में छूट बढ़ाने की मांग बड़े लंबे समय से कर रहे थे, लेकिन कोई राहत प्रदान नहीं की गई। 3 कृषि कानून रद्द होने के बाद किसान MSP पर गारंटी की मांग कर रहे थे, लेकिन MSP की गारंटी पर बजट में कोई बात नहीं। वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के जो झूठे सपने दिखाए गए थे। आम बजट पर महिला उद्यमियों की प्रतिक्रिया सामने आई। उनका कहना है कि कॉर्पोरेट टैक्स घटने से छोटे व्यापारियों को फायदा मिलेगा। आम बजट पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया। अमित शाह ने मोदी सरकार द्वारा पेश किया गया और इस बजट को दूरदर्शी बजट बताया। साथ ही इसे भारत की अर्थव्यवस्था का स्केल बदलने वाला बजट बताया। अमित शाह ने कहा बजट भारत को आत्मनिर्भर बनाने के साथ स्वतंत्रता के 100वें वर्ष के नए भारत की नींव डालेगा और इसके लिए पीएम मोदी जी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को अभिनंदन करता हूं। बजट पर गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट करते हुए कहा कि सहकारिता क्षेत्र में AMT रेट को 18.5% से 15% और सरचार्ज को 12% से 7% घटाया गया है। दशकों तक सहकारिता क्षेत्र के साथ हो रहे अन्याय को समाप्त करके उसे बाकी क्षेत्रों के बराबर लाने का काम किया है। ये मोदी जी के सहकार से समृद्धि के संकल्प को सिद्ध करने का काम करेगा। बजट को कांग्रेस पार्टी ने निराशाजनक बताते हुए कहा कि ये बजट छलने वाला है। इसमें गरीब किसान और सरकारी कर्मचारियों के लिए कुछ नहीं है।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने देखा आम बजट का लाइव प्रसारण। अपने दफ्तर में बैठकर शिवराज सिंह चौहान ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का पूरा बजट भाषण सुना। आम बजट पर बोले एमपी के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा। बजट को एमपी के लिहाज से बताया फायदेमंद। नए रोजगार और आवास को लेकर बजट में प्रावधान। क्रिप्टो करेंसी को भी अनुमति मिली है, जिससे नए विकल्प बनेंगे। टैक्स के दायरे में आएगी क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी से आय पर लगेगा 30% टैक्स। घाटा होने पर भी देना होगा टैक्स। गरीबों के लिए बनेंगे 80 लाख मकान। पीएम हाउसिंग प्लान के लिए 48,000 करोड़ होंगे खर्च। बजट में राज्यों की मदद के लिए 1 लाख करोड़ रुपए देने की घोषणा। 50 साल के लिए मिलेगा बिना ब्याज कर्ज। बजट पर मिली जुली प्रतिक्रिया। बजट को समाप्त सत्ता पक्ष ने सराहा तो विपक्ष ने सिरे से नकारा। चमड़ा, कपड़ा, पैकेजिंग के डिब्बे और मोबाइल फोन चार्जर सस्ते। जेम्स एंड ज्वेलरी पर कस्टम ड्यूटी 5% घटाया। विदेशी छाता हुआ महंगा। कॉर्पोरेट टैक्स को 18% से घटाकर 15% किया गया। 2023 मोटा अनाज वर्ष घोषित। एमएसपी से 2.7 लाख करोड़ देने की घोषणा। पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान तैयार। 100 गति शक्ति टर्मिनल बनाए जाएंगे। 5 नदियों को जोड़ा जाएगा। 60 किलोमीटर लंबे 8 रोपवे बनेंगे। तिलहन का घरेलू उत्पादन बढ़ेगा। ऑर्गेनिक खेती को दिया जाएगा बढ़ावा। किसानों को डिजिटल सेवा पर जोर। एलआईसी का जल्द आएगा आईपीओ। 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट बनाए जाएंगे। कोर बैंकिंग से जुड़ेंगे 1.5 लाख पोस्ट ऑफिस। पूर्वोत्तर के विकास के लिए 1500 करोड़ आवंटित। गति शक्ति स्कीम के तहत नॉर्थ ईस्ट का विकास। पीएम आवास योजना के तहत 80 लाख मकान बनेंगे। पीएम हाउसिंग प्लान पर 48,000 करोड़ का आवंटन। नल योजना के लिए 60,000 करोड़ का आवंटन। नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम लॉन्च। शिक्षा के लिए 1 क्लास 1 टीवी चैनल। स्टार्टअप के जरिए ड्रोन शक्ति को बढ़ावा। ईसीजीएस स्कीम से 1.3 करोड़ एसएमई को फायदा होगा। इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। फल सब्जी किसान को मिलेगा पैकेज। कृषि क्षेत्र में स्टार्टअप के लिए नाबार्ड से फंडिंग। एग्री यूनिवर्सिटी को बढ़ावा देने के पर फोकस। तेल तिलहन का घरेलू उत्पादन बढ़ाने पर जोर। ड्रोन के जरिए कृषि पर जोर। किसानों को एमएसपी के तहत 2.7 लाख करोड़ देने का ऐलान। केमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा। नई मेट्रो रेल के लिए इनोवेटिव फंडिंग। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि ये बजट एक विजन पेश करता है कि इस साल और आने वाले सालों में देश की अर्थव्यवस्था की रफ्तार कैसी रहेगी। ये बजट विजन वाला बजट है और स्पष्ट तौर पर तरक्की को नई दिशा देने पर काम करने में मददगार साबित होगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि शिक्षा के लिए 100 चैनलों का निर्माण डिजिटल शिक्षा को सुदूर क्षेत्रों में पहुंचाएगी और साथ ही डिजिटल डिवाइड को भी खत्म करेगी। इससे अच्छी शिक्षा सबको मिलेगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बजट पर निराशा जाहिर की। उन्होंने कहा कि बजट में नौकरी पेशा वर्ग के लिए कुछ भी नहीं है। बजट में आम लोगों के लिए कुछ भी नया नहीं है। केंद्रीय बजट पर सीएम अशोक गहलोत ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इस बजट को महंगाई बढ़ाने वाला और उद्योगपतियों की जेब भरने वाला बताया। साथ ही उन्होंने आम आदमी किसान मजदूर की जेब खाली करने वाला बजट साबित होगा। बीएसपी प्रमुख मायावती ने बजट पर कहा कि संसद में आज पेश केंद्रीय बजट नए वादों के साथ जनता को लुभाने के लिए लाया गया है, जबकि गत वर्षों के वादों व पुरानी घोषणाओं आदि के अमल को भुला दिया गया। यह कितना उचित केंद्र बढ़ती गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई व किसानों की आत्महत्या जैसी गंभीर चिंताओं से मुक्त क्यों। हजारीबाग सांसद जयंत सिन्हा ने बजट को बताया बेहतर। कहा भविष्य में दिखेगा आम बजट का परिणाम। बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव ने आम बजट की सराहना की। बजट को बताया ऐतिहासिक।
बिहार के कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने की आम बजट की तारीफ, कहा कृषि और किसानों के लिए उत्साह बढ़ाने वाला है बजट। जल संसाधन मंत्री संजय झा ने आम बजट का किया स्वागत, कहा गंगा किनारे खेती को बढ़ावा देना अच्छी बात। बिहार के मंत्री नितिन नवीन ने आम बजट की तारीफ की।